प्राकृतिक नेत्रों से मेरा दर्शन नहीं कर सकता। और बोलने वाले वहां सामने बैठे और फिर भी क्या कहते हैं, मेरा दर्शन नहीं कर सकता। इसीलिए मैं तुझे एक ज्ञान नेत्र दूंगा जिससे तू क्या देखेगा, मेरे शरीर को नहीं, मेरी योग शक्ति जो शरीर को चला रही है। तो कौन सी शक्ति है, वो ईश्वर, उसका दर्शन करेगा। उस योग शक्ति के लिए उन्होंने कहा, जब योग शक्ति के लिए कहा, और वही गुरुजन जो योग शक्ति के द्वारा आपकी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए आपको प्रेरित करें, तो सच्चे सद्गुरु है। केवल अपने स्वार्थ के लिए तुमको भ्रमित करके उलझाए रहे, अपना कम बनाते रहे, तो क्या होगा? मंत्री, गुरु और वैद्य तीन लोग बताए गए। मंत्री, गुरु और वैद्य। प्रिय बोले भय आस, डर की वजह से, और आपने मीठी मीठी बातें कही, बढ़िया तरीके से आपको समझाने का प्रयास करें, तो ये समझ लो राज धर्म तन तीन का, तीन ही लोग तो बोल रहे थे, मंत्री, गुरु और वैद्य। वैद्य कहते हैं डॉक्टर को, अब तो डॉक्टर हैं, वैद्य कब रह गए। और मंत्री जो राजा का मंत्री जो शासन चलाता है, और गुरु जो जीव के उद्धार के लिए जीव को सदमार्ग बताने वाला हो। तो वहां कहा है कि मंत्री अगर भयबद्ध बातों को छिपाए रहे, गलत सलाह राजा को देता रहे, तो उसका राज्य एक दिन नष्ट हो जाएगा। गुरु अगर अपनी व्यवस्था, मेरी छुट्टी न हो जाए, यहाँ से मेरा आना जाना बना रहा, मेरी व्यवस्था बनी रहे, इसलिए आप लोगों को भ्रमित कर आडम्बर में अगर उलझाए रहे, तो धर्म नष्ट हो जाता है। और धर्म कौन सा नष्ट हो जाता है? देखिए, हम धर्म की परिभाषा बता रहे, आप लोगों को शायद मालूम नहीं है। जो पुण्य होता है उसी को आप धर्म कहते हैं। कोई अच्छा कार्य करो, किसी को दान दो, कोई बात करो, तो उसको कहते हैं पुण्य होता है। कर्म कितने तरह के होते हैं? पाप कर्म और पुण्य कर्म। लेकिन धर्म इनसे हटती है। धर्म क्या है? जो इसको धारण किए हुए है, वो ईश्वर जो घटघटवासी है, सर्वव्यापक है, उसको जो जान लेता है, वो जान करके अपने को उससे मिला देता, उस मिलाने की क्रिया का नाम धर्म है। और अच्छे काम करना ये तुम्हारा पुण्य है। पुण्य का फल मिलेगा, पाप करोगे तो पाप का फल मिलेगा, और धर्म करोगे तो ईश्वर का दरबार मिलेगा, जहां पुण्य पाप दो खत्म। उसके बाद गद्दों का नाम की चीज है ही नहीं। इससे अच्छा और कोई जीवन, कोई समय, कोई अवसर, कोई स्थान है ही नहीं। लेकिन हम नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां पर। क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? नाना तरह के गुरुजन भी हैं, नाना तरह के भक्त भी बन गए। एक समझाता, दूसरे उल्टे जादू से चला दिया। अरे कहाँ हो रही जान, क्या कर पाओगे? यहाँ पर एक चीज और बताई दे रहा हूँ जो आज ज्यादा प्रचलन में है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो भी भक्त जिस किसी देवता के प्रति श्रद्धा रखता है और श्रद्धा से उसका पूजन करता है, तो मैं उस देवता को उसकी श्रद्धा के अनुसार उसी को समर्पित कर देता हूँ कि ये देवता तुझे तेरी इच्छा अनुसार फल दे देगा। लेकिन उन अल्प बुद्धि वालों को ये पता नहीं, ये फल थोड़े दिन के बाद नष्ट हो जाएगा, ये रहेगा नहीं। वो जो व्यक्ति मेरी शरण में आ जाएगा,
उसके यहाँ जीवन में कभी भी दुख नाम की चीज आएगी नहीं। लेकिन हम क्यों नहीं उधर मुड़ पाते हैं? इसलिए नहीं मुड़ पाते हैं। मैं अभी छोटी सी एक बात बताई थी, परदेसी बच्चे खेल रहे हैं, अगर इनको तो मोबाइल पकड़ा दो बच्चा बहुत खुश हो जाएगा, चीज मिलेगी। लेकिन जब ये बच्चा मोबाइल में इतना लिप्त हो जाएगा, न पढ़ने की सोचेगा न अच्छे कर्मों की सोचेगा, वैसे तुमने मोबाइल ले लिया तो रोएगा, दुख मानेगा। लेकिन तुमने देख लिया, किसी मोबाइल दे दिया, ये खेलता हम सोता, हम इसके भविष्य को खराब करने में लगे हुए। लेकिन मैंने देख लिया और इसी से ऐसी कुसंगत मिल जाएगी, वो न पिता को मानेगा, न माँ को मानेगा, न अपने किसी बुजुर्गों को मानेगा, किसी को नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? कि आपकी संगत की रास्ता अपना उधर से मोड़ दिया, रास्ता को आपने वही मोड़ दिया। पहले एक थोड़ा सा दृष्टांत लेकर के मैं अपनी वाणी बोल रहा हूँ, दुआ को समय भी हो रहा है। हनुमान जी की मां अंजनी ने हनुमान जी से पूछ लिया, बेटा रावण को किसने मारा? रावण को किसने मारा? तो हनुमान जी को कहने में देर नहीं लगी, मां रावण को प्रभु श्री राम ने मारा। तो मां एकदम नाराज से होकर के बोली, मैंने अपने शरीर का वो दूध तुझे पिलाया, अगर पत्थर पे डाल दे पत्थर भी टूट जाता है। तेरे हाथ में ऐसी गदा थी, अगर पहाड़ में मारे पहाड़ भी टूट जाए। इतना बल होने के बाद भी तुम्हें प्रभु श्री राम को परेशान किया रावण मारने के लिए। यदि कितने रावण आ जाते और तू सबको मार देता। तो हनुमान जी ने क्या है, माँ बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन जो श्रेय श्री राम को मिलना था मैं कैसे ले सकता? मुझे नहीं लेना था। ये बात सत्य है कि आपके दूध में इतनी शक्ति है, जो आप कह रहे वो कार्य हो जाता, लेकिन मैं वो श्रेय नहीं लेना चाहता। श्रेय अपने प्रभु श्री राम को ही देना चाहता। जब इतना कहा, अब आइए आज के समय में छोटे से बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार क्या है? छोटे से बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार है मां का दूध। और मां ने क्या किया, एक निपुण लगाकर बच्चे को पहली बोतल पकड़ाई गई, पकड़ा देते हैं। अब वही बच्चा उस बोतल से जब छूटा तो ठेका वाली बोतल पकड़ने लगा, उन्हें भाई बोतल चाहिए। और ठेका वाली क्योंकि 4 गिर पड़ा, अब नहीं पिया। उन्हें डॉक्टर ने चल एक जापान बोतल ले ला, के जामे ले ले, 2 बोतल की जरूरत है, चल। डॉक्टर लगा देते, कई दिन में टांगों में लगा देते, पैरों में होने की जरूरत है। ये क्यों है? हम बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे रहे, इसीलिए। और शायद अगर कोई बोतल पिए तो बुरी लग रही होगी। अगर बुरी लगे तो मेरी बात माने के पास से दूर हटने का प्रयास करना, बुराई मानने की जरूरत है। क्यों? उसका एक कारण है कि डूबे हैं गिलासों में। गिलास कितना बड़ा होता है? डूबे हैं गिलासों में, उबरे न जिंदगानी में, हजारों बहन बंद बोतलों के पानी में। बोतल की तो बंद पानी है, कहीं नहीं जा रहा बह करके। और तुम कितने बहे कि पैतृक संपत्ति ताऊ बेच लो, चले गए। इसलिए वो ऐसा व्यक्ति कभी भी भक्त तो नहीं बन सकता, लेकिन राक्षस तो बन सकता है। क्यों नहीं कहिए हो जाना है? आज तो नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं इस बात को, तुम्हारे धर्म ग्रंथ कह रहे हैं। राम का जिनसे युद्ध हुआ, कृष्ण का जिनसे युद्ध हुआ, उनका भोजन क्या था? कृष्ण का भोजन क्या था? मक्खन, दूध।
और जो उनसे लड़ने वालों का भोजन क्या था सब जानते हैं, श्रीमद् भागवत की कथा सुना होगा। इसलिए मेरा आप सभी से एक ही अनुरोध है, अनुरोध में इसलिए कर रहा हूं कि जिसमें आपका हित हो, आपका भला हो, आपके जीवन में सुधार हो और इस मानव जीवन का जो मूल्य है उसे आप समझ सकें और भगवान के प्रिय बनकर, भगवान के भक्त बन करके इस जीवन को सुखपूर्वक जिए। इसके बाद जहां भी जन्म मिलेगा आप भगवान के भक्त बन करके ही पैदा होगा। इसलिए इस बात को भूले नहीं। क्या है आरती की तैयारी तो समय देखते हुए 2 दिन हो रहे अभी और आज का तो थोड़ा कार्य शुरू हुआ देर में, लेकिन कल से ये सत्संग समय से शुरू हो जाएगा 12 बजे से और अधिक से अधिक भक्त लोग इस सत्संग में सम्मिलित होकर के अपने जीवन में सुधार करने के लिए, अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए जरूर समय निकाल करके आए, क्योंकि ये मनुष्य का जन्म बार बार नहीं मिलता है, बार बार तो नहीं मिलता है। ये बार बार नहीं मिलेगा तो फिर हम क्या करेंगे? किसी दूसरी योनि में चले गए, स्वर्ग की योनि में चले गए, अन्य जानवरों की योनि में चले गए, फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाता है, शेष रोना ही रोना रह जाता है। इसलिए उस रोने से बचने के लिए इस मानव जीवन की जो कीमत है उसे पहचानो, अपने इस जीवन को धन्य बनाओ, भगवान के भक्त बनो, बिगड़ो नहीं, बनो। और बनने के लिए है, क्योंकि हर जगह जहां भी कहा जाता है मानव के लिए कहा जाता है कि मानव तू मानव बन। पढ़ाया लिखाया मानव को ही जाता है, पशुओं को नहीं पढ़ाया जाता है। जो भी कार्य चलते वो मानव के लिए चलते हुए, ये सत्संग पांडाल भी मानव के लिए है। इसलिए आकर के अपने जीवन के कुछ मंत्र ऐसे सीख लो जिससे तुम्हारे जीवन में बाहर की कोई भी अनावश्यक शक्तियां प्रवेश ना कर सके, आपको ना परेशान कर सके, आपसे दूर रहे और आपको हमेशा सुखमय जीवन जीने का अवसर मिलता रहे। इसलिए इस ज्ञान को इस सत्संग के माध्यम से सीख करके अपने घट में उतारो, अपने हृदय में उतारो। भाई इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी भूल रहा हूँ। बोलो श्री सदगुरुदेव भगवान की, बोलो सच्चिदानंद भगवान की।